नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए है। एग्जाम्पल्स के तहत से एक मैसेज बताऊंगा, क्योंकि कई बार कॉजेशन और कोरिलेशन रॉन्ग हो जाता है। तो आपको खरखौदा, मारुति फैक्ट्री, हिसार एंड जेवर एयरपोर्ट एंड गुड़गांव के कुछ एग्जाम्पल से एक मैसेज दूंगा। क्योंकि अगर आप एक बेसिस और अजम्पशंस ही रॉन्ग लेके चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट कभी ठीक नहीं होगी, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। अजम्पशंस ही गलत हों, एंड वो अजम्पशंस गलत हैं। क्या हैं? गुड़गांव मारुति की वजह से चला है, गुड़गांव मारुति की वजह से नहीं चला है। मैं ये बताऊंगा, तथ्य के साथ प्रूव करूंगा। गुड़गांव एयरपोर्ट की वजह से, वो भी प्रूव करूंगा। 1979-80 में मारुति की फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी। 82-83 में तो कुछ नहीं हुआ गुड़गांव का, ना 87 में हुआ, ना 90 में हुआ, 1995 में हुआ, 1998 2000 तक भी कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो .com का टाइम आया, तब चला। तो उसको मारुति की फैक्ट्री पे नहीं, कुछ तो हुआ होगा भाई साहब, नहीं ऐसे नहीं 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 मैं नहीं। अरे भैया, ब्लू कॉलर वर्कर हैं, वो नोबल एन्क्लेव टाइप बन जाती है उसके ऑपोजिट, और कुछ नहीं करते। DLF फेज़ 1, फेज़ 2, साइबर सिटी, ओमियंस मॉल, गोल्फ कोर्स, उसका मारुति का कुछ लेना देना नहीं है। अब मारुति की फैक्ट्री मान लो गुड़गांव से चली जाएगी, तो वो गुड़गांव क्या नीचे हो जाएगा? गुड़गांव और ऊपर चला जाएगा जब मारुति की फैक्ट्री ओल्ड गुड़गांव से निकल जाएगी और वो 300 एकड़ में कुछ और बढ़िया चीज़ आएगी, तो और ऊपर जाएगा। और इसी चक्कर में लोग खरखौदा को सोच रहे हैं वहाँ फैक्ट्री जा रही है, जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो लोकल जो इकनॉमी है उसमें थोड़ा सा इजाफा आता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो A क्लास सिटी बन जाता है, और नहीं बनेगा। एयरपोर्ट की बात करते हैं, जो एयरपोर्ट है ये इंदिरा गांधी वाला, दिल्ली वाला, ये क्या कोई 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है? ये तो आज़ादी से पहले का है। तो गुड़गांव का रॉकेट क्यों नहीं लगा? एयरपोर्ट तो हमेशा से था, दिल्ली तक का रॉकेट नहीं लगा था। एयरपोर्ट तो आपका भटिंडा में भी है, आपका बीकानेर में भी ये नाल है, और अभी जो नए 6-7 नाम सुनने में आए जिनमें मैं आपको बताता हूँ, आप फिर वहाँ खरीद लो अगर एयरपोर्ट से होता है। वहाँ तो रनवे पहले ही बना हुआ है, सिर्फ एयरपोर्ट बनना है। एयरपोर्ट इज़ नॉट रनवे। मेन खर्चा तो रनवे का होता है, 300, 400, 500, 1000 करोड़ उसकी लैंड एक्विजिशन का, हज़ारों करोड़ों का। वो एयरपोर्ट जहाँ जहाज़ रुकता है और जहाँ आप वो ट्रॉली बैग और वो लेते हो, तो सबसे सस्ती चीज़ होती है। वो तो एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसका खर्चा नहीं है। कहाँ कहाँ आ रहा है आपका आ रहा है उत्तर लई में आ रहा है, जिसको बाड़मेर बोलते हैं। तो बस वहाँ रियल एस्टेट में आग लग जाएगी, चले जाओ ले लो। इस तरह 6 और जगह आ रहा है, वहाँ ऑलरेडी रनवेज एग्जिस्ट करते हैं, पर वहाँ का इकोसिस्टम कुछ नहीं आ रहा। ऑलरेडी बहुत जगह रनवेज और एयरपोर्ट्स हैं, और कंट्री जब प्रोग्रेस करता है तो उसका नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। बहुत 70, 80, 100 साल पहले तो अगर बस स्टैंड भी कहीं आ जाए और बस भी रुक जाए तो उसका भला हो जाता था। फिर किसी जगह रेलवे स्टेशन आ जाए तो भला हो जाता था। पर जब इकनॉमी मैच्योरिटी की तरफ जाती है तब ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। रनवेज खुलना, एयरपोर्ट आना, ये अपने में बड़ी चीज़ नहीं रहती। जैसे बैंक में अकाउंट खोलना आज के दिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पासपोर्ट लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गैस का चूल्हे का कनेक्शन लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक टाइम तो इंडिया में लैंडलाइन का कनेक्शन लेना भी बहुत बड़ी चीज़ थी, और आज सब मोबाइल हाथ में लेके चल रहे हैं। 2022 का इन्वेस्टमेंट पुराने जो मॉडल हैं और वो गलत कंजम्पशन है उसके बेसिस पे नहीं कर सकते। भाई साहब, जेवर एयरपोर्ट आएगा, वहाँ एयरपोर्ट आएगा, कार्गो उतरेगा, तो पोर्टर्स की संख्या बढ़ेगी, उससे रियल एस्टेट कैसे बढ़ जाएगी? पर भाई साहब, रेट बढ़ गया। रेट तो तुलिप पानिया में तुलिप का भी बढ़ गया था। हॉलैंड में गूगल करके देखो, तुलिप पानिया, TULIP मानिया, MANIA, आप करके देखो, और उस फिनोमेना को विकिपीडिया पे पढ़ो। तो अगर एक फ्लावर का रेट बढ़ गया और उसमें ट्रेडिंग होगी तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बोली जाती। इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं कि पैसा कमाया गया, रेट बढ़ गया है तो रेट बढ़ गया है तो फिर अब तो इन्वेस्टमेंट नहीं रही। फिर वो भाई इतनी थी, इतनी होगी, होनी इतनी भी नहीं चाहिए, और इतनी होगी है, तो अब इतनी से इतनी होगी है तो इतनी हो जाएगी, ये आपको देखना है। हिसार के अंदर भी एयरपोर्ट की बातें करके 20-22 लाख एकड़ का 1.5 करोड़ ले गए, जनता ले जाती है। पैसा वो कमा रहे हैं, जो ले रहा है उसने नहीं कमाना, जो वहाँ स्टोरियाँ सुना के बेच रहा है वो कमाने वाला है पैसा फॉर श्योर शॉट। और बीच में जो लकी रह जाएगा, ड्रीम 11 पे आपको 2 करोड़ बना के जीतने का जैसा चांस है वैसा ही यहाँ चांस है। लगी हुई है जनता ड्रीम 11 भी, वो IPL आया था,
ठीक है, पूरा कंट्री लगा हुआ है टीम बनाने में, 49 रुपीज़ दो, इतने रुपीज़ दो, टीम बनाओ, मेरी जीती मेरी हारी, उस पर गाइडेंस देने वाले भी हैं, ये वाली टीम बनाना है, ये वाला प्लेयर रखना। तो ये इतना स्पेकुलेशन इंडिया में हो गया है क्योंकि नॉर्मल मेहनत और दिमाग से आदमी पैसा नहीं कमाना चाहता, ब्लू चिप की तरफ नहीं जाता इन्वेस्टमेंट की, जहाँ साफ़ सुथरा बढ़िया काम है। तो जेवर में अगर कोई भी जगह जहाँ लैंड आएगी और वहाँ अगर कंपनीज़ ने आना है और फैक्ट्रियों ने बनना है तो लैंड चीप है, इसलिए वो आ रहे हैं। आपने वहाँ रेजिडेंशियल का पहले बढ़ा लिया, वो अपनी फैक्ट्रियों में ही मज़दूरों को ठहराएंगे और उनके जो अफसर लेवल के या एग्जीक्यूटिव लेवल के सीनियर लोग होंगे वो अप डाउन करेंगे, वो वहाँ नहीं रहेंगे उन लोगों के बीच में। कोई सीनियर अधिकारी कभी भी नहीं रहते, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रहे हों चाहे ये वाली कंपनी के रहे हों, वो अपने मुलाजिमों के साथ, लोअर मुलाजिमों के साथ नहीं रहते ऑन ए डेली बेसिस। येस, गेस्ट हाउसेस होंगे कंपनी के, कुछ लोग थोड़ा रहेंगे, कोई विज़िट करेगा, कोई इंस्पेक्शन करेगा, कोई मीटिंग के लिए आएगा, पर रेजिडेंशियल बेसिस पे उनने नहीं रहना वहाँ पे। वो कोई इकोसिस्टम नहीं है। उठा के आप, ये विंडमिल बहुत आ रखे हैं गुजरात में कच्छ के पास, बड़ा बड़ा कंपनीज है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खूब पैसा कमाया जाता है वहाँ से, उसमें वहाँ आदमी का बीज नहीं दिखता। वहाँ जस्ट बिकॉज कोई कुछ मुलाजिम काम करते हैं उसका मतलब उसकी फैमिली आ जाएगी, ना स्कूलिंग है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अस्पताल है। नहीं भाई साहब आ जाएगा, दे एक बार आ जाएगा, जेवर है आ जाएगा, वहाँ बन रहा है, लोग फिल्म सिटी बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है। अरे आपने कहीं फिल्म सिटी बना दिया इसका मतलब नहीं शाहरुख खान अमिताभ बच्चन जी कल ही आ जाएंगे शूटिंग करने। उनका इकोसिस्टम मुंबई में है। आपका कोई फिल्म सिटी खोलने से भोजपुरी फिल्म वाले भी शायद नहीं आएंगे, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं इकोसिस्टम है। तो मैं कहीं फिल्म सिटी खोल दूं, कहीं कुछ खोल दूं, उससे ऐसा नहीं कि मैंने खोल दिया तो अब वो आ गया क्योंकि फिल्म सिटी है। आप कहीं भी जाके रेगिस्तान में एक एयरपोर्ट बना दो, रनवे बना दो, तो सारी जनता वहाँ लैंड करने लग जाएगी। ऐसे नहीं होता है। इंडिया में प्लीज़ गूगल करो कि कितने रनवेज़ हैं, कहाँ कहाँ एयरपोर्ट हैं, यूपी के अंदर ही कितनी एयरपोर्ट हैं। अब तो आगरा में भी सुन रहे हैं कि हम कोई एयरपोर्ट शायद आ जाएगा। अगर आगरा का एयरपोर्ट आ गया तो फिर यमुना एक्सप्रेसवे की क्या स्टोरी है भाई, कि ताज 2-3 घंटे में पहुंच जाते थे, तो फिर वहाँ जब जहाज ही बना दोगे तुम। और क्योंकि आगरा के अंदर एयरपोर्ट में मतलब कोई रनवे नहीं बनाना है, वहाँ सरकारी गवर्नमेंट का डिफेंस का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बड़ा रनवे, बहुत जहाज़ लैंड करते हैं वहाँ पे एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंड दे दिया गया है ऑलरेडी कि भैया ये तुम्हारा एक कोना ले लो, यहाँ पे तुम अपना बना लो टर्मिनल सा, और यहाँ 4 जहाज तुम्हारे पार्क हो जाएंगे और लोग आएंगे, चेक इन काउंटर, लॉन्च वॉन्च, चाय पानी, खाना, टॉयलेट्स, हो गया। तो दैट इज़ नॉट मेन थिंग इज़ बाबा रनवे एंड उसके चारों तरफ का जो एरिया और वो लैंड एक्विजिशन, कुछ नहीं करना। तो जब आगरा का हो गया तो वो बीच का जो स्टोरी सुना रखी थी इतनी, वो कुछ नहीं उसकी वैल्यू है, याद रख लेना। और इतनी कमर्शियल फ़्लाइट नहीं लैंड करेंगी। आगरा फिर भी टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ कोई लैंड कर जाएगा। जेवर में अगर मेरे को जयपुर से गुड़गांव आना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, मुझे चंडीगढ़ से आना, तो मैं क्या जेवर लैंड करूँगा? जेवर लैंड करके कोई दिल्ली आएगा ट्रैवल करने के लिए कि मैं अपने लाजपत नगर में मेरा घर है और मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मैं फ्रैंकफर्ट से या मैं कहीं वहाँ से न्यूयॉर्क से, या मैं बर्मिंघम से, मैं लंदन से, मैं कहीं ऑस्लो से टेक ऑफ कर रहा हूँ और मैं आऊँगा किधर, जेवर एयरपोर्ट। और फिर मुझे कहाँ जाना है? गुड़गांव। कहाँ जाना है मुझे? दिल्ली। कहाँ जाना है मुझे? राजौरी गार्डन। और मैं इंदिरा गांधी पे क्यों नहीं ऑपरेट करूँगा? इंदिरा गांधी की कैपेसिटी फुल होगी, चौथा रनवे ऑपरेशनल होने वाला है, 67% ऑपरेशन कैपेसिटी पे चल रहा था और एक 33% और ऐड होने वाली है। तो 2035-40 तक तो यही पूरा नहीं होने वाला। तो भाई साहब 2045, तो अब आप राखी जी की तरह बोलेंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो भाई वो फिर आपकी मर्जी है। हाँ करण अर्जुन आएंगे, पर इंटरवल कब होगा? इंटरवल के बाद आएंगे, और उस टाइम में 20, 22, 23, 24, 25 साल बाद आएंगे। तो उस टाइम इतना करके उसको इतना पहले ही प्राइस में बना लेना, ये अजम्पशंस रॉन्ग हैं। मैं बार बार लोगों को बताता रहता हूँ, ये सिर्फ हवाबाजी करके बेचने का तरीका होता है। जब तक एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है मत लो, आने दो उसको, होने दो, देख लो, उसके बाद भी पैसा कमाया जा सकता है। सब वहाँ पे YouTube के वीडियोस बनाते हैं ना, उन YouTube के वीडियोस पे जो प्लॉट दिखाते हैं, आदमी दिखता ही नहीं स्क्रीन पे। कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी शहर में जाओ और वीडियो बनाओ और आदमी ना कैप्चर हो? स्क्रीन पे आदमी ऐसे घुमा रहे हो आप,
दिल्ली में, गुड़गांव में, कहीं मर्जी चले जाओ, आप कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करो और आपको दूर दूर तक कुछ दिखे ही ना। आदमी तो छोड़ो, जानवर भी नहीं दिख रहा वहाँ पे, कोई भैंस, कुत्ता, गाय, कुछ तो दिख जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा उन वीडियोस में, देख लो आप। और फिर अजम्पशंस रॉन्ग है। भाई एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट गुड़गांव के पास आया था, वो चढ़ गया। भाई मारुति की फैक्ट्री है, खरखौदा में आ रही है, तो ये ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मारुति की फैक्ट्री से गुड़गांव नहीं हुआ। लोलापलूजा इफेक्ट है। गुड़गांव का गुड़गांव बनने में बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज है, और उसके बीज बहुत पहले बोए गए थे, और फिर वो खेत तैयार किया गया, फिर वो टेम्परेचर ठीक हुआ, फिर वो बारिश आई, फिर वो नमी थी, फिर वो सीड था, फिर उसको सिंचाई करने वाला था, बहुत कुछ लगा है, और फिर जाकर हुआ। और अभी भी इट इज़ एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अभी भी स्टोरी हैज़ मेरे हिसाब से स्टिल नॉट स्टार्टेड द वे इट सपोज टू स्टार्ट, एंड येस इट टेक्स दोज 40-42 ईयर्स। अगर वो 1980 की अगर आप उसको बीज मानोगे, जो मैं नहीं मान रहा मारुति की फैक्ट्री को, तो भी 42वें साल में बैठे हैं हम, तब जाके इस लेवल पे, और अभी इस लेवल से इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बहुत जाना है। तो जो यहाँ सब कुछ तैयार है 42 साल वाला, और जिसमें अब रॉकेट लगने के लिए तैयार हो रहा है, तो दैट थिंग इज़ द प्लेस, नॉट जहाँ वो 42 साल पुरानी स्टोरी सुनाई जा रही है। फिर उतना ही साल लगेंगे आपको, और ज़्यादा जल्दी हो गया तो 42 नहीं लगे तो 25 लग जाएंगे। तो 25 साल के बेसिस पे भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। अगर आप ये समझ गए बात, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एस टाइप करें। कोई भी क्वेरीज हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो तर्कसंगत लिखें। मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ नहीं है क्या, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वार्तालाप में, डायलॉग में, संवाद में, हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज़ बिंग कंट्रीब्यूटेड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जिनने खरीद लिया है, जिनकी रोटी वहाँ से चलती है, ऑफकोर्स उन्हें तो मिर्ची लगेगी, जो ये बात बताई जाएगी, ऑफकोर्स लगेगी। पर जो बच जाएंगे वहाँ फंसने से, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बेसिस पे आप मत करें इन्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।